नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम हमारा वर्डप्रेस साइट को कैसे दूसरे एक डोमेन पर उसको क्लोन कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा साइट है careofweb.com, ये वर्डप्रेस पर डिज़ाइन किया गया है। इस साइट को हम दूसरे एक डोमेन या फिर सब डोमेन कह सकते हैं, services.careofweb.com, यहाँ पर ये पूरा साइट को हम क्लोन करेंगे। तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सब डोमेन क्रिएट किया है। आप चाहे तो कोई नए डोमेन पर, फ्रेश डोमेन पर भी आप इसको कर सकते हैं, ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो अगर सब डोमेन पर क्रिएट करना चाहते हैं और आपको नहीं मालूम सब डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सब डोमेन के ऊपर मैंने वर्डप्रेस क्रिएट किए हैं, ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है। इसमें कोई भी प्लगइन या कोई थीम या कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किया है और आपको भी ये नहीं करना है। तो पहले हम जाएंगे, हमारा जो साइट है जिसको हम इस सब डोमेन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या क्लोन करना चाहते हैं, तो इस साइट का डैशबोर्ड में हमको जाना पड़ेगा। तो careofweb.com का जो डैशबोर्ड है, हम वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ पर प्लगइन सेक्शन में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आकर हम सर्च प्लगइन्स में लिखेंगे माइग्रेशन। तो देखिए, माइग्रेशन लिखने पर यहाँ पर ऑल इन वन WP माइग्रेशन का जो ऑप्शन, जो प्लगइन आपको सजेस्ट किया जाएगा, वो हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम एक्टिवेट करते हैं और फिर हम यहाँ पर बाएं तरफ जो हमारा पैनल है, उस पैनल के नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप का 3 आपका ऑप्शन मिलेगा। तो हमको इस केस में हमारा जो पूरा साइट है उसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट में आने के बाद हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल को चूज़ करना है। देखिए प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट दिखा रहा है। अभी जो एक्सटेंशन है उसको वो आर्काइव कर रहा है और आर्काइविंग 100% कंप्लीट हो चुका है। और अभी देखिए यहाँ पर एक पॉपअप में दिखा रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और हम एक्सपोर्ट जो डेटा है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके साइट हेवी वेटेड है, उसमें ज़्यादा कंटेंट है, तो इसमें आपका थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो चलिए अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वो डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, फाइनली हमारा जो एक्सपोर्ट फाइल था वो डाउनलोड हो चुका है। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लगा, मेरा इंटरनेट शायद स्लो था। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है और इसको हम डाउनलोड्स जो फाइल है, डाउनलोड सेक्शन है हमारा डेस्कटॉप का, वहाँ पर हम ये देख सकेंगे ये डाउनलोड है। तो अभी चलिए हम जिस साइट पर हमारा ये माइग्रेशन करना चाहते हैं, services.careofweb.com, इस सब डोमेन पर हम उस साइट के बैक एंड में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है। इसमें कुछ भी नहीं बदलाव किया गया है, सिर्फ इंस्टॉल करके रखा हुआ है साइट। अभी यहाँ पर भी हमको एक प्लगइन ऐड करना है और वो सेम प्लगइन होगा WP माइग्रेशन का जो प्लगइन था। हम माइग्रेशन यहाँ पर टाइप करते हैं और ये वाला जो प्लगइन हमने उस साइट पर इंस्टॉल किए थे, इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लगइन था ये इंस्टॉल हो चुके हैं और बाएं तरफ जो पैनल है उसमें अगर हम ऑल इन वन WP माइग्रेशन यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमको फिर वो 3 ऑप्शन दिखाई देगा। हम यहाँ पर अभी इंपोर्ट करेंगे क्योंकि पिछले जो साइट था उसका जो एक्सपोर्ट कंटेंट है वो अभी हम इस साइट पर इंपोर्ट करेंगे, इसलिए हम इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों,
इंपोर्ट सेक्शन में आने के बाद हमको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर हमें हमारा जो एक्सपोर्ट कंटेंट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाना है। तो चलिए हम हमारा एक्सपोर्ट कंटेंट जो है डाउनलोड सेक्शन से उसको ले आते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो देखिए छोड़ने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आ चुके हैं और जिसमें ये बोला गया है हमारा वर्डप्रेस साइट का जो मैक्सिमम अपलोड साइज़ है उसका लिमिट हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हमारा लिमिट था 128 MB और हमारा एक्सपोर्ट का जो कंटेंट था वो था 326 MB। तो मतलब ये जो लिमिट है इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है हाउ टू इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और इस पोस्ट में हमको 4 उपाय बताया गया है कैसे हम हमारा जो अपलोड साइज़ का जो लिमिट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर .htaccess फाइल को कॉन्फ़िगर करने के ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर wp-config.php फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा ऑप्शन में बताया गया है कि हम हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करें कि हमारा साइट का जो अपलोड साइज़ है वो उसको इंक्रीज़ कर दे। और आखिर में एक प्लगइन को उन्होंने सजेस्ट किए हैं जिस प्लगइन के थ्रू हम हमारा जो अपलोड साइज़ है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम ये प्लगइन का ही सहारा लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिस आ चुके हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो कंट्री है वो सपोर्टेड नहीं है इस मोमेंट में, तो हमें वो बाद में चेक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसका उपाय भी मेरे पास है। तो देखिए दोस्तों हम उस प्लगइन की पेज में आ चुके हैं और यहाँ पर जो बेसिक प्लान है जो फ्री है उससे हम 512 मेगाबाइट का कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड हो चुके हैं। तो अभी इसको अपलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए हमको डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। हम हमारा साइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और जाने के बाद हम ऐड न्यू सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे, फिर चूज फाइल और देखिए यहाँ पर हमारा जो प्लगइन शो कर रहा है इसका जिप फाइल हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दोस्तों ये प्लगइन डाउनलोड करने में आपको अगर प्रॉब्लम आए तो इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे WP जो ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन है और इंपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो 512 MB हो गए हैं। तो अभी हम आराम से यहाँ पर हमारा जो बैकअप फाइल है मतलब जो एक्सपोर्ट कंटेंट है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं और देखिए अभी वो पॉपअप नहीं आया, अभी जो लोडिंग बार है वो शो कर रहा है, मतलब ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इसको हम इंपोर्ट होने देते हैं और इंपोर्ट हो जाने के बाद हम दोबारा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट ये इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी प्रिपेयरिंग टू इंपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये एक नोटिस आया है जिसमें ये बोला गया है द इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइट योर वेबसाइट इंक्लूडिंग द डेटाबेस मीडिया प्लगइन एंड थीम्स। प्लीज एंश्योर दैट यू हैव ए बैकअप ऑफ योर डेटा बिफोर प्रोसेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। मतलब हमारा जो साइट है उसका पूरा डेटाबेस और मीडिया लाइब्रेरी जो है उसको वो ओवरराइट करेंगे। तो हम चाहते हैं वो ओवरराइट करे और हमारा जो पिछले वाला जो वेबसाइट है उसका पूरा कंटेंट यहाँ पर आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ये नोटिस आए हैं कि योर साइट हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो साइट है वो इम्पोर्टेड हो चुके हैं सक्सेसफुली। हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और अगर हम यहाँ पर जाएं
तो देखिए दोस्तों, ये जो साइट है services.careofweb.com, ये पूरा इंपोर्ट हो चुके हैं, क्लोन हो चुके हैं, और इसका जो लुक्स है, इसका जो कंटेंट है, वो पूरा इससे सेम है। ये हमारा पहला साइट था careofweb.com, और ये हमारा न्यू क्लोन साइट है services.careofweb.com। अगर हम यहाँ पर ब्लॉग में जाएं तो देखिए ये पॉपर काम कर रहा है या नहीं। हाँ, ये खुल गया है हमारा ब्लॉग का सेक्शन। और हम अगर इस ओरिजिनल साइट का ब्लॉग में जाएं तो हम देख सकते हैं सेम टू सेम ही है। दोस्तों, इतना ही आसान और सिंपल तरीका है। आप किसी भी वर्डप्रेस साइट को क्लोन या कॉपी करके अपना नए डोमेन या सब डोमेन पर आप उसको पूरा इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, जिस नए डोमेन पर आपने साइट को क्लोन किए हैं उसका जो क्रेडेंशियल है, लॉगिन जो इन्फॉर्मेशन है, वो पुरानी जो साइट है, मतलब मेन जो साइट है, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल से सेम रहेगा। मतलब इस साइट का जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, तो फिर आप ये लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछिए, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।